हरियाणा में बारिश, बाढ़ और जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। कई जिलों में समस्या खड़ी हो गई है। बहादुरगढ़ में मंगेशपुर ड्रेन टूटने के बाद बिगड़े हालातों पर काबू करने के लिए सेना को उतरना पड़ा है। एनडीआरएफ के साथ अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। बहादुरगढ़ में बरसाती पानी की निकासी के लिए बनी मंगेशपुर ड्रेन पिछले 4 दिन से टूटी है, जिसे अब सेना मजबूत करने का काम कर रही है। नौबत यह है कि करीब 5000 की आबादी 2 से 3 फीट तक बरसाती और नाले के गंदे पानी से घिरी है। लोग घरों में कैद हैं, काम धंधे पर जा नहीं पा रहे, स्कूलों में छुट्टी है, गलियां डूबी हैं। लोग जुगाड़ की नाव बनाकर इधर उधर जा रहे हैं। आर्मी के 80 से ज्यादा जवान बाढ़ राहत प्रबंधन में जुटे हैं। पानी के बहाव को रोकने और राहत कार्यों में सेना, एनडीआरएफ के साथ सिंचाई विभाग और नगर परिषद के कर्मचारी लगे हैं। राहत कार्यों में जुटे कर्मचारियों के लिए सेना ने मेडिकल कैंप लगाया है और कर्मचारियों के खाने पीने की जिम्मेदारी सिंचाई विभाग ने संभाल रखी है। हम लोग एसडीआरएफ और आर्मी की टीम की मदद से इसको प्लगिंग कर रहे हैं और जहाँ जहाँ ओवरफ्लो हो रहा है उसकी स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं ताकि जो पानी आया हुआ है वो और ना फैले। जो आपकी नॉर्मल से बहुत अत्यधिक बारिश की वजह से ये स्थिति पैदा हुई है और इसको हम कंट्रोल कर रहे हैं स्ट्रेंथनिंग करके। जी, आज पूरी उम्मीद है कि पूरा खत्म कर देगा। उधर झज्जर के छुड़ानी गांव में लगातार हो रही बारिश के कारण जल निकासी की व्यवस्था चरमरा गई है। हालात ऐसे हैं कि गांव के सरकारी स्कूल में 2.5 से 3 फुट तक पानी भर गया है, जिससे स्कूल परिसर तालाब में तब्दील हो गई। इससे बच्चों की पढ़ाई तो प्रभावित हुई ही, साथ ही बीमारियों का खतरा गहरा गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल जल निकासी की व्यवस्था करने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के मौसम में हर बार ऐसी स्थिति बन जाती है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। स्कूल में पानी भरने से बच्चों का आना जाना खतरे से खाली नहीं है, लिहाजा अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल भेजने से रोक दिया है। हमारे सरकारी स्कूल में 2.5 और 3 फुट के लगभग पानी भर चुका है, जो कि हमारे बच्चे जो सोमवार को स्कूल लगेगा तो स्कूल लगने की कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चों में हारी बीमारी भी आ सकती, मच्छर माखी भी यहाँ आ सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी सरकार से मेरी दरख्वास्त है, हमारा इस पानी निकलवाने का कष्ट करें और जो है बच्चों का कुछ न कुछ ऐसा समाधान किया जाए। काफी पानी हमारे गांव में जो आ चुका है, बाढ़ पूरे चारों तरफ से पानी भरा हुआ है। स्कूल में भी कम से कम 3 फुट 2.5 फुट पानी आसपास लगभग भरा हुआ है। वो जो है गांव की निकासी के लिए हमने मोटर भी चलवा रखी है। काफी प्रशासन ने भी हमारी मदद कर रखी है, पर लेकिन स्कूल का पानी की निकासी कम से कम भी 15-20 दिन आराम से लग जाएंगे। स्कूल निकालने में काफी पानी भरा है। हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं बहुत परेशान हैं। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारी कुछ न कुछ सहायता की जाए पानी। वल्लभगढ़ की बात करें तो बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रशासन की तरफ से राहत शिविर बनाए गए हैं। बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि प्रशासन की ओर से उन्हें हर मुमकिन सुविधाएं दी जा रही हैं। वल्लभगढ़ में यमुना के साथ लगते 2 दर्जन से ज्यादा गांव प्रभावित हैं, जिन्होंने शेल्टर होम में शरण ली है। जिला प्रशासन लगातार 24 घंटे यमुना के जलस्तर को लेकर अलर्ट के मोड पर है। अधिकारी अपनी नजर बनाए हुए हैं। बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए सरकारी स्कूल, बारात घर और अनाज मंडियों के अंदर शेल्टर होम बनाए गए हैं। बाढ़ पीड़ितों ने शेल्टर होम में दी जा रही सुविधाओं को लेकर संतुष्टि जाहिर की। अरे वालिया डूब गए, डूबने लगे जब आया पानी आपको बाढ़ से। सरपंचायत चोरी छोड़ के गई, आगे पोता खड़ा हो लिया, सारे आगे तो रह गए नहीं, जो डोर चौपे बंदे हाँ मिल रही है, बढ़िया मिल रही है। वहाँ स्थिति है कि वहाँ तो रहने की जगह नहीं रही, वहाँ पानी 6 समाप्त पानी है, वहाँ ना तो कोई सामान बचा ना। भाई हमें सरपंच साहब वहाँ से निकाल के लाते हैं, या इसलिए तो लाते होंगे कि ये अपना पूरी खा के चले जाएंगे। यार यहाँ इतना तो होनी चाहिए सुविधा कि हर साल ये इनको पानी में मरते हैं, ये तो कहीं ऊपर जगह बन यहाँ पे। तो उधर हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने फतेहाबाद के भूना में जलभराव से ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। इस दौरान लोगों ने जलभराव से जुड़ी समस्या उनके सामने रखी और समाधान की मांग की। बडौली ने कहा कि भारी बारिश की वजह से पूरे उत्तर भारत में विकट स्थिति है, लेकिन सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है, लोगों को राहत दी जा रही है। उन्होंने कहा जलभराव की वजह से लोगों का जो नुकसान हुआ है उन्हें राहत देने का काम किया जाएगा। पूरे उत्तरी भारत में बाढ़ जैसी स्थिति बनी है और बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारा हमारा खेत का एरिया है और बहुत सारे जो छोटे कस्बे हैं उनके साथ लगता जो बाहर की आउटर की कॉलोनियाँ हैं, जैसे यहाँ भी सेक्टर 15 है। और अभी मैं मार्केट देख के भी आया, बहुत सारे तालाबों की वजह से, कई जगह अवैध कब्जे की वजह से
कई कारण है, जैसे आज भूना के लोगों ने मेरे को बताया है, यहाँ एक 4 किलोमीटर की बाईपास को अगर ऊपर उठाकर बना दिया जाए तो उससे भी बाढ़ से बचा जा सकता है। कई उपाय इन्होंने बताए हैं और मैंने खुद जायजा भी लिया है और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा के कार्य में लगे हैं। हरियाणा में लगातार हो रही बारिश के बाद मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई जगह जहां ड्रेन ओवरफ्लो होने से कई गांव और कॉलोनियों में पानी घुस गया, वहीं बहादुरगढ़ में जल भराव से राहत दिलाने के लिए सेना को मैदान में उतरना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सिरसा में घग्गर नदी को कोहराम घग्गर नदी का देखने को मिल रहा है और नदी में बढ़े पानी के बाद कई गांवों में पानी घुस चुका है। लोगों की फसलें तबाह हो चुकी है और एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। सिरसा में घग्गर नदी का पानी जमकर तबाही मचा रहा है। हिसार घग्गर ड्रेन टूटने से गांव गुड़िया खेड़ा में किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो चुकी है। ग्रामीण मिट्टी डालकर खुद पानी को रोकने में जुटे हुए हैं। सिरसा में कई गांवों में घग्गर के पानी ने जमकर तबाही मचाई हुई है। उधर गांव झोरन नाली में भी घग्गर नदी का पानी घुसने से किसानों की धान की फसलें खराब हो चुकी हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बाढ़ से बचाव का प्रशासन की ओर से कोई प्रबंध नहीं किया गया है। नुकसान ही नुकसान है जी सारा जिम्मेदारों का। तो क्या करें अब भाई, सारी फसल खराब होगी, कोई जिम्मेवार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। प्रशासन ने क्या काम किया? कोई काम नहीं किया। गांव वाले जो है सारा गांव वाले कर रहे हैं, जो जिम्मेदार है बेचारे दिन रात मर रहे हैं यहाँ पे। एक ट्राला मिट्टी का लियाਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ 5 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ 100 ਟਰਾਲੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਟਰਾਲਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ घेर के बस। तो काम नहीं कर रहे? ना ना ना, कोई काम नहीं कर रहे। घग्गर नदी का जो है अंदर की धार का बंद टूटा है, जिसमें लगभग 15 से 18 किलोमीटर के एरिया से जो खैरे का के रोड के साथ से लगते गांवों की तरफ से ओटू की तरफ तक जाते हुए जो पानी है वो सब खेतों को नुकसान करता हुआ जा रहा है जी। लगभग 2000 एकड़ के करीब इन फसलों का नुकसान हुआ है जी। सब खेतों का नुकसान हो रहा है, पानी आ रहा है, ऊपर से भी आ रहा है, यहाँ इधर से भी आ रहा है, फसल तो सारी खराब हो ही गई। हालांकि जिला प्रशासन की 24 टीमें घग्गर नदी के जलस्तर की निगरानी कर रही हैं, लेकिन ग्रामीणों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। ग्रामीण तटबंधों को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। सिरसा के लघु सचिवालय में फ्लड कंट्रोल रूम बनाया गया है। ट्रैक्टर, जेसीबी और पोकलेन की सहायता से तटबंधों पर मिट्टी डलवाई जा रही है। इसके अलावा मनरेगा के माध्यम से मिट्टी के गड्ढों की भरवाई भी की जा रही है। गांव केलनिया में घग्गर का पानी घुसा हुआ है, जिससे धान की फसल जलमग्न हो चुकी है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। ये मोडिया खेड़ा की तरफ नाला टूट गया, क्योंकि आगे ना शिफ्टिंग की नाली के अंदर निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है बिल्कुल अच्छी तरीके से। और गुड़िया खेड़ा में ज़्यादातर गहराई ज़्यादा है, तो यहाँ पानी का लेवल सतह है वो बहुत ज़्यादा था। अभी ये 500-600 एकड़ में पानी फैल गया है और पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है। पानी आगे आगे बढ़ रहा है मोडिया साइड की तरफ, और गांव की जो डाणियाँ हैं उसके अंदर पानी घुस चुका है, पूरी तरह से नष्ट हो गई है। गुड़िया और मोडिया के बीच में जो 2 नंबर पुल पड़ता है ना, वहाँ टूटी है। और यहाँ अपने जड़ों जोड़ों की वजह से कुछ अपने मिट्टी नरम हो गई थी, उसी वजह मिट्टी लगा भी रहे थे, लेकिन चलो अपने रात के 3-4 बजे के टाइम में अपने ऐसा ही होता है कि सारे अपने बेचारे थक थका जाते हैं, उसकी वजह से पानी रिस गया ज्यादा। थोड़ा निवान थोड़ी सी ज्यादा थी नीची जगह, वहाँ अपने ज्यादा अपने मेरे ख्याल पे तो 2,500 के लिए तो तबाह हो गया। और ये जब तक बंधेगा मेरे ख्याल में 8-9 हज़ार ले लेगा। घग्गर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से सिरसा जिले में खतरा गहराता जा रहा है। नदी किनारे बने रिंग बांधों में दरारें आने से अब तक लगभग 1500 एकड़ कृषि भूमि जलमग्न हो चुकी है।
प्रशासन की ओर से बांधों को मजबूत करने का काम जारी है, जबकि किसान और ग्रामीण अपनी फसलों को बचाने के लिए खुद प्रयासरत हैं। पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बारिश से घग्गर नदी का जलस्तर और बढ़ रहा है, जिससे किसानों और ग्रामीणों की चिंता दोगुनी हो गई है। सरसा से विजय कुमार, जी मीडिया।